चलिए देखिए, बिहार बोर्ड 2025 के सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न यानी कौन सा फ्रैक्शन दशमलव प्रसाद शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, है ना। तो देखिए, शांत अशांत के लिए हम दो चीज़ बताए थे। कैसे पहचानेंगे कि कोई भिन्न शांत है या अशांत। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न में दो चीज़ होता है ना, अंश और हर। तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, है ना, नीचे वाला को हर, यानी नोमिनेटर ऊपर वाला को, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। तो कोई भी शांत है या अशांत, शांत अशांत के लिए क्या होता है ना कि नीचे का फैक्टर यानी डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर हम करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और इसका फैक्टर क्या आ जाए तो 2 केवल 5 या फिर 2 एंड 5 आए, तो हम कहेंगे वो क्या है? शांत है ना, टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये पूरी कटेगा पॉइंट में भी जाके। लेकिन अगर हर का गुणनखंड जब 2 और 5 आएगा तो सॉरी क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा जैसे 2 है, 3 आ गया, 5 है और इसके साथ मान लिया जाए 7 आ गया, इस तरह से 2 5 के अलावा अगर कुछ और भी आ जाए तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो मेरा अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दे दिया ऑप्शन, बोला कि इनमें से कौन शांत है। तो नीचे जैसे 8/75 है तो नीचे का फैक्टर करेंगे। तो आप जब नीचे का फैक्टर करिएगा, है ना, सॉरी ऑप्शन ये इससे देखते हैं, ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए में क्या है? पहला ऑप्शन इधर उल्टा पुल्टा हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है? 15/1600। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 1600 का क्या लेंगे? एलसीएम, है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं, 16 है तो 2 2 या फिर 2 दूनी 4, फिर 2 गुने 2, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अभी जैसे 16 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 20, यानी 20 को, या फिर ऐसे सीधा सीधी देखिए, इतना लेंदी क्यों करना है। 1600 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 2 से लगाएंगे तो 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5। तो क्या देखें, फर्स्ट में ही देख रहे हैं तो 15 हो गया, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 2⁻6, ये 5 के दो गो, तो 5 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इससे ही कट जाएगा, है ना, 3 टाइम्स। तो नीचे क्या बचा? केवल 2 और केवल 5 बचा। तो जब 2 और 5 बचता है तो वो फ्रैक्शन, वो जो भिन्न है, क्या होता है? शांत होता है। तो ऑप्शन 1 ही तो मेरा चेक हो गया, सही हो गया। ठीक, चलिए इसे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि P P इजकल टू, यहाँ पे क्या है? 3 पे पावर m है, इसका मतलब पावर है। ठीक, 3 पे पावर क्या है? 3 पे पावर m। ठीक, का रूप का हो और क्यों इजकल टू क्या है? 6 पावर n इंटू 5 पे पावर m का रूप है, तथा mn कोई शून्यांतर पूर्णांक हो तो p/q जो है उसका प्रसार कैसा होगा? माने वो शांत होगा या शांत होगा। ऑप्शन में है शांत, अशांत की अशांत, अनावर्ती, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। यानी कि जो अभी ऊपर हम लोग पढ़े वही पे है। तो देखिए दिया हुआ है फ्रैक्शन क्या है? p/q है, और p का वैल्यू क्या दे दिया है? यहाँ देखिए p का वैल्यू ये है 3 पे पावर m अपॉन क्यू का वैल्यू कौन है? ये है 6 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। तो इसको ध्यान से देखिए क्या किया, ये 3 पे, है ना, 3 पे पावर n, सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक है, पावर जो यहाँ है ना, ये पावर m नहीं n होगा। क्या होगा? n होगा, इसको सुधार लेना है। और 6 पे पावर n, तो जैसे ही n है तो 3 पे पावर n, आई 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 अब पावर n है तो हम ऐसे करेंगे एक्सपोनेंट के रूल से। एक्सपोनेंट के रूल में क्या होता है कि जब पावर बेस अलग अलग होता है तो पावर जो सॉरी बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो ये बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 3 6 ही होगा, और ये पावर n ही रहेगा, यानी कि 6 को हम ऐसे लिखेंगे, और ये 5 पे पावर m। ठीक, अब देखिए ये वाला और ये कट गया, तो ऊपर बचा क्या? सिर्फ 1 बचा, और नीचे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, यानी कि फिर बेस में क्या बच गया? बेस में बच गया आपका सिर्फ 2 और 5। तो 2 और सिर्फ 5 रहता है तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 क्वेश्चन, 23 में क्या दिया गया है, कह रहा है एल्गोरिथम है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें बोला बी इतना है, क्यू इतना है, आर इतना है, तो ए का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, पहला लेसन का क्वेश्चन है। तो ए बराबर दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, इसमें पुट करेंगे। ए का वैल्यू तो नहीं पता, बी कितना है 73 इंटू क्यू, क्यू कितना है 34 प्लस आर रेडियस कितना है 3 है ना, सॉरी रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो 73 इंटू क्या करेंगे 34, जब 73 इंटू 34 करेंगे कितना आ जाएगा, इसको रफ में कर लेते हैं 34 है ना। तो ये आ गया 2482 प्लस 23। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2505। तो ऑप्शन कितना हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट ये अभी आ गया बहुपद वाला पोलिनोमियल क्वेश्चन है। 24 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक यानी कि यहाँ पे पावर 2 है, यानी 2 का x का मान निकालना है। तो एक x को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, यानी मोटा मोटी हमको x निकालना है ना। तो दो तरीका, एक तो फैक्टराइजेशन 9 क्लास के जैसा बना दीजिए, नहीं तो फिर हम बताए हैं कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में हो। जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई रहेगा वो ए का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और बी का वैल्यू जो एक्स में मल्टीप्लाई होता है, एक्स में मल्टीप्लाई कितना है -11, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -11। और सी का वैल्यू, सी जो बिना एक्स वाला में रहता है, तो बिना एक्स वाला कौन है -42। अब एक्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, तो एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस माइनस के माइनस बी का वैल्यू कितना है -11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -11, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है -42 अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 के 121, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 में, तो कितना आ जाएगा 168 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको तोड़िए, तो 11 प्लस माइनस है ना, इसमें जोड़ेंगे कितना 121, तो आ जाएगा 289 अपॉन 2। तो 11 प्लस माइनस ये कितना निकल जाएगा, इसका 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 17 के 289 हम। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे तोड़ते हैं, एक एक्स का वैल्यू लेते हैं प्लस में, ये सब एक्स का वैल्यू है ना। एक एक्स कितना लेंगे प्लस में, तो एक्स इजकल टू 11 प्लस 17 बटा 2, और एक एक्स का वैल्यू 11 माइनस 17 बटा 2, इसको तोड़ेंगे तो 17 11 कितना हो गया 28 अपॉन 2, एक्स इजकल टू कितना आ गया 14, 14 आ गया। इसमें करेंगे तो घट जाएगा, तो माइनस बचेगा 6 अपॉन 2, एक्स इजकल टू कितना हो गया -3। यही दो आंसर हो गया है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन, तो कितना कितना है, एक 14 है आंसर और एक -3, तो -3 और 14 है ना, -3 ध्यान दीजिएगा, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट इसमें 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इसका घात बताना है, पावर है ना, मैक्सिमम पावर इसका कितना है। तो देखिए 5x⁴ प्लस x⁴ प्लस 7 इंटू एक्स क्यू प्लस 4 है। अब इस तरह का है तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया ये, इसको से करते हैं, इतना प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x⁴ प्लस 4 से है ना। तो ऐसे कीजिए कि x
जो 5x³ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे कर छोटा है यानी x³ तीनों में कोना है ऐसे 5x³ प्लस x⁴ प्लस 7 फिर e+4 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में इतना प्लस x⁴ प्लस 7 ठीक। अब इसको तोड़िए ये 5 का 5 और x⁴ कितना हो जाएगा x⁴ प्लस ये हो जाएगा x⁴ और एक्सपोनेंट और जुट जाता है और प्लस ये हो जाएगा 7x³ और ये मल्टीप्लाई होगा सारे में तो 5 का 20x³ प्लस 4x⁴ प्लस 28। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर इसमें सबसे ज़्यादा कितना पावर दिखता है। अगर इसमें पावर देखना हो सबसे ज़्यादा पावर इस पूरे बहुपद में तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है 7 है। तो इसका जो घात होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 है ना। बाकी ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ गया कि कौन बहुपद है। इसमें बोला है कि ये 4 ऑप्शन है तो इसमें कौन बहुपद है। तो बहुपद का रूल हम समझे थे जाने थे कि भाई 3 बात ध्यान रखना है कि बहुपद में पावर जो है पावर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए ठीक है। दूसरी बात की पावर जो है माइनस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है, ये ध्यान रखना है और वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ x² प्लस 1/x है ना x² प्लस 1/x तो बोला है ये देखिएगा तो नीचे है जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x² और नीचे डिवाइड में है इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस में। जैसे कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे a पे पावर -1 है इसका मतलब पावर को प्लस में करने के लिए ऐसे कर तो यानी कि अगर a पे पावर 1 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो पावर क्या आ गया माइनस में आ गया। तो ये वाला होगा नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब इसमें देखिए तो ये है x⁴ है ना। थोड़ा सा ये नंबर है 26 ना इसको देखिए ये उल्टा लिखा गया ये गलत है ऑप्शन। तो ऑप्शन ये क्या था ऑप्शन बी ऑप्शन को सुधार देते हैं। ऑप्शन बी था x + 3/x। यहाँ भी देखिए वही बात है ना। यहाँ भी जब ये x और ये जाएगा ऊपर तो 3 इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है तो हो जाएगा -1। ये भी माइनस हो गया तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा है ना, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं सी पे तो सी देखिए क्या है ऑप्शन सी लिखा हुआ है x² + 2√x प्लस 3। अभी क्या बोले कि जो है पावर जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए तो इसका पावर एक रूट में आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधी ऑप्शन क्या हो गया डी। देख सकते हैं सिंपल है ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया डी बहुपद। अब अगर पूछ देता बहुपद नहीं है इसमें तो ये तीनों बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं वाला में क्या रहेगा कि 3 गो रहेगा बहुपद में 1 बहुपद नहीं रहेगा ठीक। आगे देखिए कह रहा है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना है ठीक है। बोला कि द्विघात बहुपद कि यहाँ देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसका शून्यक इसमें से कौन ऐसा है बहुपद जिसका शून्यक इतना इतना है। इसका मतलब 2 गो x का वैल्यू दे दिया एक -2 दे दिया और एक x कितना दे दिया 10 यानी कि अल्फ़ा मेरा है -2 और बीटा कितना है 10। तो इससे हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये 2 नंबर वाला में भी आता है क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो बहुपद द्विघात बहुपद का फार्मूला याद करेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है द्विघात बहुपद का फार्मूला। तो अल्फ़ा बीटा मेरा दिया हुआ अल्फ़ा कितना दिया हुआ है तो अल्फ़ा दिया हुआ है पहला जो है अल्फ़ा और दूसरा जो है बीटा ये है बीटा। तो इस पे रखने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए हमें ये चाहिए और ये तो दिया हुआ तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है -2 प्लस फार्मूला बीटा बीटा कितना है 10 ये घट जाएगा तब 10 में से 2 गया तो 8 आ गया। फिर क्या निकाल लेना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो
अल्फ़ा कितना दिया हुआ -2, बीटा कितना है 10, तो कितना हो गया -20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इस पे। जब इस पे पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पुट करेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा आया, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 8, तो 8 रख दिए, इंटू एक्स तो एक्स दे दिए, प्लस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा आया -20, तो इससे रख दिए, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। मेरा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन राइट आंसर हो गया बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या करा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। सिंपल, देखिए बहुपद दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, हम ध्यान दीजिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में रहता है, ये फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का। तो इसमें
में, तो के इजकल टू कितना निकल गया -6/5। तो -6/5 कहाँ है, -6/5 ऑप्शन डी। ठीक, कॉपी में सारे नोट करते जाना है, पेज नंबर लिख के आप लोग के बुक में, जो बुक है 2025 उसमें सेकेंड सीटिंग का है ना, पेज नंबर देख लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन, और फिर हम जो बता रहे हैं वो सॉल्यूशन लिखना है, वीडियो पॉज करके रोक रोक के। चलिए नेक्स्ट, tan 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो 90 मतलब आ गया, जैसे कि हम लोग जानते हैं, रिवाइज करने के लिए लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। सिंपल, तो यहाँ भी वही बात है। इस पे देखिए कि tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दिया, एक्स, तो क्या होगा कॉट एक्स, क्या होगा कॉट एक्स, क्या हो गया कॉट एक्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसको, क्वेश्चन बोला अल्फा इतना है और बीटा इतना है, तो इसका मान निकालना। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो साइन और अल्फा कितना दे दिया है, 60 डिग्री, बीटा कितना दे दिया है, 30 डिग्री। तो साइन 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो ऑप्शन बी, एक नंबर। फिर आ गया ऑसिलेशन का, थीटा दे दिया कितना, 45 डिग्री, तो बोला है इतना इतना का मान निकालना है, वैल्यू। चलिए भैया, दिया हुआ tan थीटा प्लस cot थीटा, तो tan और थीटा का वैल्यू कितना है दिया है, 45 डिग्री, फिर cot और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45। जो tan 45 का मान होता है वही cot 45 सेम दो होता है, tan 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है, और इन्फिनिट। उसी तरह इसका cot का होता है इतना इतना इतना, 1/√3 और 0। ये हो गया tan का, और ये हो गया cot का, है ना। 0, 30, 45, 60, 90, तो इस पे हम पुट कर देंगे tan 45, तो tan 0, 30, 45, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। इसी तरह ये भी है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री एक, और cot 45 भी कितना, एक, तो यहाँ एक और यहाँ भी एक, तो एक एक कितना हो गया, 2, ऑप्शन सी। चलिए, ए का इतना फिर उसी पे आ गया, देखिए 2 tan a है ना अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो भैया कोई बात नहीं, 2 tan ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, अपॉन 1 माइनस tan ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ स्क्वायर है, तो 2 और tan 60, tan 60 का मान अभी देखे थे 0, 1/√3, 1 और √3 और इन्फिनिटी, 0, 30, 45, 60, तो ये हो गया √3।
डिग्री अपॉन कॉट 20 डिग्री। देखिए 90 माइनस थीटा वाला है, 90 माइनस थीटा के रिलेशन वाला, अभी ऊपर फॉर्मूला लिखे थे। तो ये दोनों को जोड़िए, ये और ये जोड़िए, 90 हो रहा है, नहीं 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो समझ जाइए ये दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो ऊपर वाला को अगर बदलना है तो इसको हम अभी लिखते हैं 90 माइनस 41 डिग्री, यानी कि 90 में 41 घटाएंगे तो 49 बचेगा, अपॉन जब एक को बदलेंगे तो दूसरे का को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और इनटू इसमें 10 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, तो 70 बचेगा, और इसको वैसे ही रहने देंगे। ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है 41, और नीचे भी कितना है 41, इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट और थीटा की जगह कितना है 20, तो 20 लिख दिए, और ये पहले से है कॉट 20। ये देखिए कट गया 1 टाइम्स, ये भी कटा 1 टाइम्स, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ये सब तो देखते एक साथ आंसर बनाना चाहिए। यहाँ देखिए क्या है कि tan 35 डिग्री है ना, और tan 35 और ये इतना है, इसको लिख लेते हैं tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इसका तो क्या दे दिया है साइन ए। तो पूछा है ए का मान डिग्री में। तो ये देखिए 55 और 35 हो रहा है 90, यानी दोनों में से किसी एक को बदलना है ना, किसी एक को बदलेंगे। तो अगर हम इसको बदलते हैं tan 35 को रहने देते हैं, ठीक है, इसको बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 55 को 90 माइनस 35, तो बचेगा 55 में क्या है साइन ए, ठीक। तो ये हो गया tan 35 डिग्री cos स्क्वायर थीटा, फिर cos अगर यहाँ से सिर्फ साइन निकालना हो, सिर्फ साइन थीटा, ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी तरह से अगर निकालना हो कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चल जाएगा, साइन क्या हो जाएगा ये इधर चल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये समझ लीजिए इसको बी। अगर सिर्फ कहता कॉस थीटा तो स्क्वायर चल जाता उधर बराबर के उधर रूट में, तो हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से समझिए, इससे समझिए, पूछा सेक है और दिया है साइन, तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, फार्मूला है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा की जगह हम यहाँ क्यों भी लिख सकते हैं। ठीक, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यों। हाँ, तो ये यहाँ क्यों लिख दिए, तो इस साइन हो स्क्वायर, साइन साइन क्यों या थीटा का वैल्यू दे रहे पी, तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बराबर है, तो 1 गुना 1 तो 1, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सेक क्यों और इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक का निकालना है, सेक क्यों का, तो इसको इधर ले आएंगे तो 1 डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, बराबर क्या बचेगा इधर, सेक क्यों। और यही आपको फाइंड करना था कि सेक क्यों किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो कहाँ है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ये है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट।
ये पहला वाला जो है ना, इसको बोलते हैं x1 और इसको y, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y। तो इस पे पुट करना है जी, पुट करिए। x1 यहाँ कितना है 7 साइन 30 डिग्री माइनस x2 यहाँ कितना है 0 और इसका करना है स्क्वायर प्लस y1 यहाँ कितना है 0 और माइनस y2 कितना है 7 साइन 30 डिग्री, इसका क्या करना है स्क्वायर। देखिए भाई फास्ट करना है तो एक चीज़ देखिए, ये 0 घटेगा तो इतना ही रह जाएगा, तो ये बचेगा क्या साइन 30 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, हम पूरा जानिए तोड़ रहे हैं। ये घटेगा तो क्या बचेगा -7 साइन 30 डिग्री, इसका क्या है स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, साइन 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस में, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और साइन 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर नहीं करना है बल्कि इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो सेम सेम दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 49 मल्टीप्लाई में है तो 49 क्या आ जाएगा 7 और साइन स्क्वायर 30 है तो उससे क्या आ जाएगा साइन 30 और रूट में क्या रह जाएगा 2, है ना। चलिए एक बार इसको ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे क्या है ना, तो ऑप्शन हो गया। आप ध्यान से देखिए पहले साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 0 हाफ, ये होता है हाफ और पहले से ये कितना है √2। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे साइन 0 हाफ, हाफ हो गया, कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ इसको रफ कर लेते हैं यानी चाहिए स्पेस। देखिए 7 इंटू 2 और रूट में 2 ऐसे, तो ऑप्शन देखते हैं अगर हम छोटा कर देते हैं तो ऑप्शन देखिए ऐसे ऐसे ही है यानी ई होगा, लेकिन अभी ऐसे आया नहीं इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 7 √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और ये वाला है √2, तो ये और ये कट गया तो बचा ऊपर 7 और नीचे √2, यही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि 41 में कि p के किस मान के लिए, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p will be the quadratic equation px² - 2x + 3 = 0 have real and equal roots। यही पॉइंट ध्यान देते हैं, क्या बोला कि रियल वास्तविक और समान, मूल क्या है वास्तविक और समान। तो जब मूल वास्तविक और समान रहता है तो हम क्या बताए थे, मूल जो है ना, लीजिए मूल वास्तविक एवं समान हो तो, है ना, रूट्स जो है रूट अगर रियल एंड इक्वल हो, रियल एंड इक्वल होता है तो d = 0, जब समान रहेगा तो d क्या होता है 0 के इक्वल होता है और हम जानते हैं d का फार्मूला b² - 4ac = 0। ये हो गया इससे रिलेटेड जानकारी। अब क्या दिया हुआ है जो देखिए, दिया हुआ है px² - 2x + 3 = 0, है ना, और p का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पे पुट करेंगे। b कौन होता है तो याद कीजिए
ऑप्शन ए। कितना सिंपल है। चलिए इसमें देखिए 43 बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। इस ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल है और इसका प्रोडक्ट पूछा है कि क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल यानी इस बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो भैया इसके पहले भी हम आप लोग को बताए हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये अगर क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो इसका दो फार्मूला, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाई ए, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो इसी को बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल यानी कि है ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इस पे निकालना है। तो इस पे निकालना है तो पहले हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें ए कौन होगा 3 और बी कौन होगा यहाँ भी 3 और सी कौन होगा तो 4। निकालना क्या है प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज शून्यांकों के गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है सी बाई ए। तो सी कितना है जी 4, ए कितना है जी 3, कटेगा नहीं तो 4/3 इसका आंसर हो गया 4/3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 45 इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन है ना, कौन इनमें से क्वाड्रिक। 44 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, चार को ऑप्शन दे दिया, बोला इसमें से कौन इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन है तो बस इसके पहले भी बता चुके हैं। देखिए ये एक्स जो है इसका पावर ये रूट में चल गया, रूट में चल गया तो वो नहीं होगा। इसमें देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, और बाकी डायरेक्ट कटेगा। हाँ ये देखिए कटेगा 1/x² है ना, तो 1/x² है। तो इस पर जब ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो बी भी नहीं होगा, तो दो कट गया। अब दो को चेक करना पड़ेगा है ना, तो बी नंबर को चेक कर क्या लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। 2x² माइनस 3x और ये क्या हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये है इस पर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये एकदम बच्चा नहीं है 2x² माइनस 3x हो गया x² प्लस 1 और हो गया 2x। ध्यान से देखिए 2x² माइनस 3x सबको इधर लाएंगे माइनस में, ये इधर आएगा माइनस में, ये इधर आएगा माइनस में बराबर 0। तो ये 2x² और ये x² घट जाएगा तो दोनों में से एक हो जाएगा तो x² और ये दोनों माइनस में है तो 5x अगला सिर्फ बचा -1 = 0। देखिए यह है क्वाड्रिक इक्वेशन। हाँ है ऑप्शन बी ही हो गया। अभी तक कौन है, अब बोला इसमें नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन यानी इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं ध्यान से जब भी एग्जाम में आए तो है जो भी और नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। अभी देखिए डायरेक्ट ये नहीं है, ये भी सबको पहले सॉल्व करना पड़ेगा तब पता चलेगा। भाई ऑप्शन चेक कर लेते x प्लस 2 का क्या है होल क्यूब है ना। आप लोग बताइए कि ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है।
टू 5 है ना। तो x इक्वल टू 5 है तो पूछा क्या है, तो कह रहा है कि कौन बिंदु जो है x बराबर 5 की रेखाचित्र ग्राफ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ। तो x का वैल्यू 5 दे रहे हैं, तो देख रहे हैं हम इसमें क्या है कि इस ये भी है x का वैल्यू, यहाँ भी x का वैल्यू 5 है, यहाँ भी x का वैल्यू, ये सब जो है x पे है, इनमें से इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा सीधा सा। नेक्स्ट आ गया एपी से क्वेश्चन, कह रहा है इफ p प्लस 1 3p प्लस 1 एंड 6p माइनस 1 आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, देन द वैल्यू ऑफ p। AP में है तो कह रहा है कि आप निकाल के दिखाइए p का वैल्यू। तो भैया AP दे दिया क्या, p प्लस 1 3p प्लस 1 6p माइनस 1। तो जब ये दे दिया तो इसी में से p निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसमें सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर लेके चलते हैं, सार्व अंतर है ना, d बराबर d यानी कि d1 ले लेंगे और d2 ले लेंगे। तो d निकलता कैसे है, तो d निकलता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये अगर d2 निकालना है तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंसेस निकलेगा है ना। चलिए निकालते हैं d1, तो d1 को लिखेंगे t2 माइनस t1 बराबर d2 लिखना है तो t3 माइनस t1। तो AP देखिए ये t1 होगा, ये t2 होगा, ये t3 होगा। तो रखिए t2 कौन होगा 3p प्लस 1 और माइनस t1 कौन होगा p प्लस 1 कोमा देखिए p प्लस 1 बराबर t3 कौन होगा 6p माइनस 1 फिर माइनस t1 सॉरी t2 यहाँ t2 कौन होगा ये 3p प्लस 1 यहाँ पे ऐसे रखें। चलिए ये हो गया क्या 3p प्लस 1 ये माइनस p ये माइनस 1 बराबर 6p माइनस 1 माइनस 3p और माइनस 1 3p और p घट के 2p और ये कट गया बराबर 6p और 3p तो 3p ये माइनस माइनस 2, तो ये माइनस 2 को इधर ले आते हैं तो प्लस में 3p, इसको उधर ले चले जाते हैं तो माइनस 2, तो इधर 2 और ये घटेगा तो p, तो p बराबर कितना निकला 2, तो p बराबर कितना हो गया 2, ऑप्शन बी। देखिए 50 तक सोल्व करते हैं इस वीडियो में। 49 ये दे दिया है कि कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 इतना। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंसेस निकालना है, अगर AP ये है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया 3 इतना। AP दिया हुआ है लिख लेते हैं 3, फिर क्या है 3 प्लस रूट 2, फिर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2। इसका निकालना है सार्व अंतर यानी D, t2 माइनस t1, t2 कौन t1 है, ये t2 है, 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3 t1 3, तो ई प्लस माइनस कट गया क्या बचा रूट 2, तो कॉमन डिफरेंसेस कितना निकलेगा सार्व अंतर निकलेगा D, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें फिर AP से ही है क्वेश्चन, बोला 50 नंबर की AP इतना का कौन सा पद शून्य है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना इज 0। कह रहा है ये AP है तो इसका कौन सा टर्म AP दे दिया, कितना दे दिया 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से कौन सा टर्म ऐसा है, कौन सा टर्म मान लेते हैं TN जो कि क्या है 0 है, तो TN कितना होगा 0, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड का फोर्थ होगा फिफ्थ होगा सिक्स होगा 0, तो TN हो गया 0। तो यहाँ से A कितना हो गया, A हो गया फर्स्ट टर्म और D कैसे निकलता है दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो ये हो गया -3। तो अब निकालना है हमको TN पे लगा देंगे, तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, तो TN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D है ना। देखिए भाई TN का वैल्यू 0 है और A यानी कि हमको कौन सा टर्म निकालना है, तो n निकालना, लिख देते हैं
ए कितना है 21 और एन नहीं पता इंटू डी, ये कितना निकला है -3। तो इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से। 0 21 -3 इसमें होगा तो -3n, अरे -3 -1 तो +3, ठीक है। इसको देख लेते हैं यहाँ, ये 3n को इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और 21 और 3 कितना हो गया 24। यहाँ से n निकालेंगे तो 24/3, तो n इसका तो कितना निकल गया 8, कितना निकल गया 8, यानी 8वां पद होगा, ठीक है। तो इसमें यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट बाकी बचा हुआ क्वेश्चन 50 अगले वीडियो में देखेंगे।